सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉर्गेज के बारे में, मॉर्गेज के बेसिक्स को समझा था। साथ के साथ हमने समझा कि मॉर्गेज की 6 टाइप्स होती है, जिसमें से 3 टाइप्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट 3 टाइप्स। एंड साथ के साथ कुछ एक राइट्स हैं, जैसे राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट ऑफ रिडेम्पशन, उनके बारे में इन डिटेल समझने वाले हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। एंड मैं आपके लिए डेली ही ऐसा ज्ञान फाइनेंस का लेकर के आता रहता हूं, आपके लिए जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशंस को डिकोड कर रहा हूं। सो आई एम योर मेट आशीष जैन। एंड फर्दर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर वे में देखना चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड whenever we upload the new videos. So let's start the session over here and it's again related to mortgage. तो लास्ट में हमने बात करी थी कि एक पर्सन जो कि लोन लेना चाहता है, यहां पर वो पर्सन यहां पर लोन के लिए अप्लाई करता है, बैंक कहता है सिक्योरिटी लेकर के आओ, तो वो अपना घर यहां पर रख देता है। अब इसके लिए उसने प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, वो चार्ज था इस वीडियो का टॉपिक, यानी कि मॉर्गेज। अब ये मॉर्गेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58 में डिफाइंड है। 6 तरह की मॉर्गेज रहती है। जो पर्सन यहां पर चार्ज क्रिएट करता है वो मॉर्गेजर होता है, यानी कि पर्सन ए चार्ज क्रिएट करेगा तो पर्सन ए जो है वो यहां पर मॉर्गेजर है। एंड पर्सन जो यहां पर जिसके नेम में चार्ज क्रिएट किया जाता है वो बन जाता है मॉर्गेजी। तो यहां पर जो बैंक है वो मॉर्गेजी बन जाएगा एंड बैंक के नेम में चार्ज है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। तो 3 टाइप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे एंड यहां पर जो बाकी टाइप्स हैं वो यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो जो टाइप हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले दैट्स रिलेटेड टू इंग्लिश मॉर्गेज। नाम ही इंग्लिश है तो इंग्लिश मॉर्गेज का नाम यहां पर समझते हैं। सेक्शन 58E में यहां पर ये डिफाइंड है एंड 3 इसेंशियल चीजें हैं जो यहां पर इंग्लिश मॉर्गेज के लिए होनी जरूरी होती हैं। पहली चीज यहां पर, जैसे कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज के केस में हमने समझा था, जो मॉर्गेजर है वो अपने आप को पर्सनली लायबल ठहरा लेता है, यानी कि पर्सनल लायबिलिटी जो है वो मॉर्गेजर की यहां पर रहेगी। दैट्स अ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, यहां पर जो कंडीशन है कि प्रॉपर्टी जो होती है जिसके ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है वो प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि ओनरशिप की ट्रांसफर कर दी जाती है। किसके नेम में? मॉर्गेजी के नेम में ट्रांसफर कर दी जाती है। दैट्स द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये रहती है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो की गई है वो रीट्रांसफर कर दी जाएगी इन द नेम ऑफ द मॉर्गेजर, अगर मॉर्गेज डेप्ट जो है वो टाइमली रीपे कर दिया जाता है तो उसके केस में रीट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये 3 कंडीशंस मेनली हैं इंग्लिश मॉर्गेज के केस में। अगर आपको ऐसी मॉर्गेज दिखती है, पूछा जाता है कि कौन सी मॉर्गेज है, तो आंसर सिंपल सोबर सा रहेगा, इंग्लिश मॉर्गेज आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट मॉर्गेज, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा यहां पर आपने सुनी होगी, जो किसी घर के ऊपर क्रिएट की जाती है जब भी आप हाउसिंग लोन लेने की बात जाते हैं। दैट्स रिलेटेड टू द इक्विटेबल मॉर्गेज। अब ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर मॉर्गेज को, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक्स में इन जनरल जब हाउसिंग लोन दिया जाता है तो यही मॉर्गेज क्रिएट की जाती है। एंड अच्छा, यहां पर एक सेकेंडरी क्वेश्चन आपके लिए, दैट्स कि अगर प्रॉपर्टी के ऊपर, हाउसिंग लोन के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी कंसीडर की जाती है या सेकेंडरी सिक्योरिटी कंसीडर की जाती है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ यू आंसर इट करेक्टली तो आपको बैंक प्रमोशन का जो क्वेश्चन पैक है वो 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए एंड डू लेट मी नो। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तो इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में अब इस प्रॉपर्टी के जो कागजात होंगे, यानी कि प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होंगे, जिनको हम टाइटल डीड कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं टाइटल डीड कहते हैं, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप को शोकेस करते हैं। अब ये टाइटल डीड जो होती हैं इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनको हैंड ओवर कर दिया जाता है लेंडर को, यानी कि जो बैंक है उसके पास यहां पर ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी, इसकी जो टाइटल डीड थी वो यहां पर बैंक को दे दी जाएंगी। पहली चीज यहां पर ये रहती है। अब ये इस मंशा से दी जा रही है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो पर्सन है, यानी कि जो पर्सन यहां पर ऑनर है, वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाना चाहता है, तो उसके पर्पस से इसने यहां पर इस प्रॉपर्टी के जो टाइटल डीड से पेपर से वो यहां पर बैंक को हैंड ओवर कर दिए हैं। ये पर्पस यहां पर रहता है। ऑनर जो होगा वो ओरली, यानी कि मौखिक रूप में ये कंफर्म करता है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट करना चाहता है। एंड ये जो इक्विटेबल मॉर्गेज का चार्ज है ये बॉम्बे, कोलकाता, साथ के साथ जो नोटिफाइड एरियाज हैं वहां पर ये चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। एंड ये इक्विटेबल मॉर्गेज जो है इसको एक और नाम के साथ जाना जाता है, दैट इज सेड टू बी
इंप्लाइड और कंस्ट्रक्टिव मॉर्गेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जब इक्विटेबल मॉर्गेज का नाम आता है तो यहां पर कोई भी जो लीगल प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। काइंडली ध्यान रखेंगे कि कोई भी लीगल प्रोसेस इस केस में कवर नहीं होता है। देयर इज नो लीगल प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन जो होती है वो मैंडेटरी यहां पर इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में नहीं रहती है। जो बोरर है वो यहां पर बैंक से, लेंडर से पैसा लेता है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है बैंक के बीच में एंड लेंडर यहां पर बोरर के बीच में, एंड इक्विटेबल जो चार्ज है वो क्रिएट कर दिया जाता है। इक्विटेबल चार्ज के थ्रू जो लोन है उसको सिक्योर कर लिया जाता है एंड बोरर जो होता है वो अपनी टाइटल डीड, प्रॉपर्टी के ओनरशिप के जो कागज हैं उनको सिक्योरिटी के रूप में यहां पर जमा करवाता है। कोई यहां पर लीगल डॉक्यूमेंट्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, रजिस्ट्रेशन यहां पर नहीं की जाती है, बट रजिस्ट्रेशन की जा सकती है इन द नोटिफाइड प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि की जा नहीं सकती, की जा सकती है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कई नोटिफाइड एरियाज में की जाती है। अब स्टैंप ड्यूटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो स्टैंप ड्यूटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है एज वी कंपेयर इट टू द रजिस्टर्ड मॉर्गेज, राइट? सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू इक्विटेबल मॉर्गेज। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स रिलेटेड टू एनोमलस मॉर्गेज, यानी कि ऊपर दी गई 5 जो मॉर्गेजेस थी, अगर उनमें से रिलेटेड कोई भी मॉर्गेज नहीं है तो उस मॉर्गेज को एनोमलस मॉर्गेज करार दे दिया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी मॉर्गेज की डीड की वो पर्टिकुलरली मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी के बीच में प्रिवेल करेंगी, उन्हीं के हिसाब से मॉर्गेज को माना जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे पास 6 की 6 मॉर्गेज टाइप से रिलेटेड। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट्स रिलेटेड टू द लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड पर्टिकुलरली वो पीरियड होता है जिस पीरियड के दौरान आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अगर वो पीरियड निकल जाता है तो आप उस केस में कानून के रूप में कार्रवाई नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक ने चार्ज क्रिएट किया लेकिन उसकी लिमिटेशन एक्सपायर हो जाती है, तो बैंक कानून का सहारा लेते हुए उसमें प्रॉपर्टी में रिकवरी नहीं ले सकता। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बैंक रिकवरी ही नहीं ले पाएगा। बैंक रिकवरी ले सकता है, सिर्फ कानून का रास्ता नहीं अपना सकता रिकवरी लेने के लिए। तो मॉर्गेज के केस में जो लिमिटेशन पीरियड रहता है, काइंडली नोट इट डाउन, दैट इज ऑफ 12 ईयर्स। तो 12 साल का जो आपका पर्टिकुलर लिमिटेशन पीरियड है वो यहां पर रहता है, चाहे किसी भी तरह की आपकी लिमिटेशन यहां पर हो। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट राइट्स यहां पर समझने काफी ज्यादा जरूरी बन जाते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्गेज ओवर देयर। पहला जो राइट हम यहां पर कवर करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द राइट ऑफ फोरक्लोजर। अब जैसा कि नाम से ही पता लगता है, फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है कि हम अपना जो पर्टिकुलर केस है उसको पर्टिकुलरली पहले ही बंद करना चाहते हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर आपका राइट है ये सेक्शन 67 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का उसमें डिफाइंड है। एंड ये राइट यहां पर अवेलेबल रहता है, पर्टिकुलर लेंडर के पास अवेलेबल रहता है कि वो पहले ही इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेना चाहता है। अब राइट ऑफ फोरक्लोजर किसका राइट है? मॉर्टगेजी का राइट है, यानी कि लेंडर का राइट है कि वो अपनी जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको रिकवर करना चाहता है। अब इसको एक पॉइंट से समझेंगे। मान लीजिए बैंक ने यहां पर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करते हुए लोन सैंक्शन कर दिया, लेकिन अब बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, पर्सन ने पैसे वापस नहीं किए, लेकिन पर्सन का राइट बनता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। राइट ऑफ रिडेम्पशन के थ्रू उसको ये राइट मिलता है कि 30 साल के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो कोई भी उसको पैसे 30 साल के अंदर जब भी वो वापस करेगा तो बैंक को उसे उसकी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। लेकिन बैंक कब तक लटका रहे, बैंक इतने टाइम तो वेट नहीं कर सकता। तो इस केस में बैंक जो होता है वो कोर्ट के पास अप्लाई कर देता है कि इस केस में रिकवरी के कोई भी चांसेस नहीं है, इसलिए हमें राइट ऑफ फोरक्लोजर अलाउ किया जाए कि जो हम अपने अमाउंट ड्यू को रिकवर कर पाए। ये चीज यहां पर समझने वाली है। एंड मॉर्टगेजी जो होगा वो एक पर्टिकुलर राइट ले लेगा, वो लेंडर जो होगा वो जाएगा यहां पर कोर्ट के पास, वहां पर जाकर के राइट ले लेगा, क्या अधिकार ले लेगा कि इस प्रॉपर्टी को हम पहले ही सेल कर देना चाहते हैं। एंड मॉर्टगेजर को उसके राइट ऑफ रिडेम्पशन के राइट से डिबार कर दिया जाए कि वो अपने राइट ऑफ रिडेम्पशन का इस्तेमाल ना कर पाए। यहां से एक चीज समझ में आती है कि एक टाइम पर एक ही राइट चल सकता है, या तो राइट ऑफ फोरक्लोजर चलेगा या राइट ऑफ रिडेम्पशन चलेगा। दोनों यहां पर राइट एक साथ में नहीं चल सकते हैं। तो राइट ऑफ फोरक्लोजर जो है ये यहां पर राइट है
मॉर्टगेजी का यानी कि सिक्योर्ड लेंडर का यहां पर ये राइट होता है, राइट। ये चीज क्लियर होगी है। एंड एक चीज और इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि लिमिटेशन पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर राइट ऑफ फोरक्लोजर इज ऑफ 30 ईयर्स। मॉर्टगेज का जो आपके पास लिमिटेशन है वो रहता है 12 साल का, लेकिन राइट ऑफ फोरक्लोजर, राइट ऑफ रिडेम्पशन का जो आपके पास पर्टिकुलर लिमिटेशन रहता है वो होता है 30 साल का। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अलग एक राइट के बारे में जो इसके साथ ही एसोसिएटेड है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द राइट ऑफ रिडेम्पशन। तो राइट ऑफ रिडेम्पशन पर्टिकुलरली किसका राइट रहेगा? दिस इज द राइट ऑफ मॉर्टगेजर, यानी कि जो पर्सन यहां पर लोन लेने के लिए आया था उसका राइट है, उसका अधिकार है कि अगर वो अपना जो भी उसने पैसा लिया, जो भी उसने लोन लिया, अगर उस पैसे को वो टाइमली वापस कर देता है, जिसको मॉर्टगेज डेब्ट कहते हैं, अगर वो टाइमली इसकी रिपेमेंट कर देता है तो उसके पास अधिकार है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर उसको वापस कर दिया जाए, मॉर्टगेज का चार्ज उससे हटा दिया जाए। ये उसका राइट रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वी से इट टू द राइट ऑफ रिडेम्पशन ओवर देयर। तो यहां पर इसका भी जो लिमिटेशन रहता है वो 30 साल का रहता है। मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को वापस लेने का जो अधिकार है वो यहां पर किसका रहेगा? मॉर्टगेजर का रहेगा। दोनों में से एक ही राइट एक बार में चलेगा, दोनों राइट इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद में आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो भी यहां पर जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आशीष जैन आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस को डिकोड करता रहता हूं, तो काइंडली फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन सो वी अपलोड द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।